तीसरा पॉइंट तो बेसिकली हमारा यही है कि यार बेसिकली इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू से आपको डर ना लगे, इंटरव्यू के अंदर ही आप इसे कर रहे होंगे तो इंटरव्यू से आप ना डरें बेसिकली। तो ये होता है इंटरव्यू बहुत ही मेन चीज़ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू काफ़ी मेन चीज़, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर आप डर ना रहे हो, कोई भी टॉप की 2 कैटेगरी की कंपनी थी, आप उसका वो आराम से निकाल पाए, उनका इंटरव्यू आराम से निकाल पाए। अगर आपको डीएस आता है, मेनली आप ये समझिए आपका 60-70% टॉप की जो कंपनी होती है उनमें तो काम हो ही जाएगा, 60-70% काम आपका हो जाएगा। बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, हल्का फुल्का आप रेज्यूमे देख रहे होंगे, तो हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ एक पॉइंट के बाद आपको जो डर है निकल जाएगा। तो इसलिए आपको डीएसए इंपॉर्टेंट है। डीएसए कितनी करनी चाहिए, डीएसए कहाँ से करनी चाहिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो सबके साथ आपको रिकमेंड करता है वही मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, वो है लीड कोड सबसे बेस्ट। लीड कोड को अप्लाई करिए, ठीक है। लीड कोड का प्रीमियम ले सकते हैं, प्रीमियम लीजिए, नहीं ले सकते तो गिटहब पे सारी रिपोजिटरी वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। नहीं मिलती कोई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, आर्टिकल से आगे पढ़ सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। इसके अलावा जितनी हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, इसके अलावा हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं लीड कोड की जगह, कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उनके खुद के प्लेटफॉर्म होते हैं कोडिंग के। तो यूट्यूबर्स प्लेटफॉर्म लिख देता हूँ मैं इसको, यूट्यूबर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। और भी होता है गीक्स वगैरह हो गया यार, गीक्स वगैरह हो गया। कॉम्पिटेटिव की बात करेंगे, कॉम्पिटेटिव की बात अभी नहीं करेंगे, कॉम्पिटेटिव की बात अगले में करेंगे, ठीक है। तो और भी चीज़ें हो गई, कोड फोर्सेस मैं लिख देता हूँ, कॉम्पिटेटिव भी लिख देता हूँ, चलो कॉम्पिटेटिव, ठीक है। कॉम्पिटेटिव हो गया, गीक्स हो गया, या फिर और भी कोई बड़ी कंपनी हो गई, उनके जो खुद के आते हैं कई सारे। तो मेरे को कहाँ पे करना चाहिए, तो मैंने बोला देखो लीड कोड का जब आप करोगे ना, इसे आप रेज्यूमे में डालने को डाल सकते हो, इसे थोड़ा छोटा करना है। हाँ तो मैं कहता है लीड कोड के ऊपर अगर करोगे ना, तो लीड कोड को आप बेसिकली रेज्यूमे में डाल सकते हो। क्योंकि यार क्या है ना कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, अगर वो एक सॉफ्टवेयर वाला इंसान है, उसको पता है लीड कोड क्या है, उसे पता है कितनी डिफिकल्टी होती है, तो वो आपको एक बार में लाइक समझ जाएगा कि इसको कितना आता है कितना नहीं आता, तो आप लीड कोड के ऊपर डाल सकते हैं। एक यूट्यूबर का प्लेटफॉर्म क्या है ना यार, ये काफ़ी हद तक नया है, सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इंटरव्यू प्रेप करने जा रहे हैं, आप वहाँ से कंपनी वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। पर यार इसको अगर मैं इस पर अगर 800 क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं इस पर लेट से 800 क्वेश्चन कर लेता हूँ ना, तो इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बताना इतनी ज़्यादा। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि जो भी इंसान आपका रिज्यूमे देख रहा है उसे नहीं पता कि यार ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है क्या, उसे पता नहीं ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है क्या, एक नेम वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव आगे मैंने बोला आगे बात करेंगे इसको छोड़ो। गीक्स फॉर गीक्स सेम अगेन, गीक्स फॉर गीक्स क्या होता है यार, ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कोई अगर आप इंडियन कंपनी में दे रहे हो तो आप इजीली लाइक उनको थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हो। लेकिन हाँ इतना कोई फ़ायदा नहीं है। लीड कोड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म होने के चक्कर में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी जितनी भी कंपनी होती है ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे लोग उसे जान रहे होते हैं। तो लीड कोड आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कंपेयर टू गीक्स फॉर गीक्स, कोई भी पर्टिकुलर अलग प्लेटफॉर्म हो गया। पर हाँ ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताए नीचे के, ये जितने भी जो ऑप्शन होता है ये सब आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जब आप अपना इंटरव्यू प्रेप कर रहे हो। आपको कंपनी वाइज क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी वाइज क्वेश्चन लीड कोड के ऊपर पेड आते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपको फ्री मिल जाते हैं हर किसी के अंदर। तो आप वो काम कर सकते हैं, टैग्स देख के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर आपके पास आ रही है, 50 क्वेश्चन आप उसके लगा सकते हैं, 40-50 क्वेश्चन आप उसके लगाएं। कोई भी अगर कंपनी आ रही है, अगर आप लेट से 10 कंपनी के लिए भी बैठ रहे हैं, तो आप उसके ही 40-50 ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद सेम हो जाता है, तो आप 250 से 300 क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हैं उसके। और ये आपका ऐसे नहीं होगा यार एक दिन में लग रहे होंगे 250 से 300 क्वेश्चन, आपका मोस्टली 2 महीने में लग रहे होंगे, ठीक है। 2 महीने में लग रहे होंगे, 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स 250-300 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। टोटल करने कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो आपको करने हैं ना, वो आपको ज़्यादा नहीं करने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको अगर करने हैं जिसने के बाद आपको चीज़ें समझने लग जाए। लेकिन मैं अगर पर्सनली कहूँ तो 500+ इज़ अ मस्ट। 500+ किस पे, एलसी हो सकता है, लीड कोड हो सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन 500+ इज़ मस्ट नीडेड। मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने टाइम पे आराम से मतलब 1100 क्वेश्चन आई थिंक लीड कोड पे कर रहे होंगे, 400 क्वेश्चन किसी और प्लेटफॉर्म पे करे हुए थे, गीक्स वगैरह हो गया, और 300 क्वेश्चन कोड फोर्सेस वगैरह हो गया, ऐसे करके ना। लाइक मेरे को शायद मेरे खुद के 2-3 तो नहीं, ऑब्वियसली 2000 क्वेश्चन तो आराम से अलग अलग प्लेटफॉर्म को मिला के मैं देखूँगा, तो 2000 क्वेश्चन के आसपास मैंने कर ही रखे थे। तो वैसे ही है कि आप करें तो आपका काफ़ी सही रहेगा। तो हाँ 500+ तो मस्ट है ही, अगर आप इंटर्न के लिए जा रहे तो भी, अगर आप इंटर्न के लिए नहीं जा रहे, आप फुल टाइम के लिए जा रहे तो भी 500+ तो इज डेफिनेटली मस्ट। 500+ से नीचे तो मतलब मुश्किल होगा। अगर आपको इजी क्वेश्चन मिल गए तो काम हो सकता है। पर हाँ सारे टॉपिक कंप्लीट करो, सारे टॉपिक ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, सही बताऊँगा डीएसए के अंदर बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक मिलेगा नहीं आपका, वही नॉर्मल एरे स्ट्रिंग, ठीक है। एरे स्ट्रिंग सबसे बेसिक, उसके बाद आपका लिंक लिस्ट, उसके बाद आपका ट्री, उसके बाद आपका ग्राफ ट्राई, उसके बाद आपके छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बाद में आकर जो सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, सेगमेंट्री,
ये हो सकता है, ठीक है। डीपी का बात करेंगे यार, डीपी को बेसिकली मैं ना एरो स्ट्रिंग में मान लेता हूँ यार। डीपी ना जो होती है ना, मैं एरो स्ट्रिंग में मानता हूँ, क्योंकि जो भी डीपी के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा अलग से कुछ नहीं आ रहा था। एरो स्ट्रिंग के साथ जुड़ जाता है, ट्री के साथ जुड़ सकता है, ग्राफ में जुड़ सकता है, लिंक लिस्ट में जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है, एंड उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज ही कर रहा होता है। तो मैं डीपी को एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं मानता। डीपी को बेसिकली मैं ऐसी अप्रोच मानता हूँ जिससे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक तरीके से मीडियम हार्ड क्वेश्चन जाने के बाद ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। तो एक तरीके से डीपी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट है यार, इतने से कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा है नहीं। 5 लिखे हुए टॉपिक है, यही टॉपिक है सारे इन्हीं में आपको मास्टर करना है। तो एरे अगर स्ट्रिंग की बात करो, एरे स्ट्रिंग तो मोस्टली आपको ये दिखेगा 4 क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर या किसी भी ओए के अंदर, 2 क्वेश्चन तो यार एरे स्ट्रिंग के होते ही होते हैं। उनमें से डीपी ऑब्वियसली मैं डीपी अलग से बता नहीं रहा, डीपी क्या दोनों क्वेश्चन लग रही हो, पर हाँ 2 क्वेश्चन तो एरे स्ट्रिंग पे हो जाएंगे यार आपके आराम से। 2 क्वेश्चन वो होगा, लिंक लिस्ट क्या पता आपको गलती से कोई पूछ ले, ट्री क्या पता गलती से कोई पूछ ले, ग्राफ क्या पता गलती से कोई पूछ ले, ट्राई आपका मोस्टली नहीं आने वाला कहीं पे भी, पर हाँ ट्राई अगर आपका आता है तो अच्छी कंपनी में होता है। या फिर ट्राई का बेसिकली क्या है ना, कॉन्सेप्ट वगैरह आसान सा है, कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया, क्वेश्चन कर लिया, आराम से समझ आ जाएगा। ट्राई भी आपको सेगमेंट ट्री हार्ड लेवल क्वेश्चन के लिए आता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएगा। सेगमेंट्री आपका हार्ड लेवल के क्वेश्चन में होगा। अभी काफ़ी सारी चीज़ें एबिलिटी वगैरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगेन जब आप करेंगे क्वेश्चन वगैरह आपको प्रॉब्लम आएगी, उसी के बाद आपको चलेगा कि यार इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मेरे को सेगमेंट्री से मिल रहा होगा, ठीक है। वो सब हीप वगैरह की बात करेंगे यार, हीप वगैरह भी, लेकिन अगेन यार हीप भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हीप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता अपने आप में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हीप वगैरह भी एक वीडियो वाले कॉन्सेप्ट है, आप किसी के भी जाकर से फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्लेलिस्ट वगैरह बन रही है। मुझे पर्सनली जो कोड हेल्प की लब बब्बर भैया की प्लेलिस्ट है वो काफ़ी अच्छी लगती है। लब बब्बर सर इज़ लाइक ओजी डीएसए के लिए, तो आप उनको कर सकते हैं आराम से। काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। एंड और भी अलग अलग प्लेलिस्ट होती है, स्ट्राइवर वगैरह सबकी, स्ट्राइवर हो गया, और भी अलग अलग यूट्यूबर्स है, अपनी कक्षा हो गया, फिर किसी का भी हो गया यार, कुणाल कुशवाहा भी हो गया, सबका बहुत ही कमाल का काम है, सबका देखा हुआ है। एंड सबका इट्स लाइक ऑसम, सबका ऑसम है। आपको जैसे समझ आ रहा हो आप समझिए। मेरे को पर्सनली कोड हेल्प का समझ आया था, मेरे को पर्सनली कोड हेल्प का काफ़ी समझ आया था, तो मैंने उसी को लाइक 3 बार देखा होगा पूरी सीरीज़ को। कोड हेल्प की लाइक बड़ी सी सीरीज़ है, मैं 3 बार देखा होगा। सेकंड ईयर के अंदर देख लिया था, थर्ड ईयर के अंदर देख लिया था, फोर्थ ईयर में फिर से देख लिया था, तो ऐसे बार उसी को पूरा देख लिया था, रिवीजन के लिए भी हो गया था। तो आप कोड हेल्प के ऊपर जा सकते हैं, कोड हेल्प को आप आराम से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था डीएसए के ऊपर सब कुछ। अगली वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे कॉन्टेस्ट के बारे में। तो डीएसए के बारे में अगर आपको कोई टिप चाहिए कि कैसे डीएसए करनी है, क्या रोड मैप होना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, फालतू तो नहीं, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ ही है, पर हाँ ऑब्वियसली फालतू इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं सबका, तो आसानी पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ फिर भी आपको अगर जानना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मैं बेसिकली इस चीज़ को लाइव सेशन में लेना पसंद करूँगा। तो इफ़ यू वांट कि आपको इंटरेक्ट करना है, जानना है, तो एक लाइव सेशन कर लेंगे यार कभी ना कभी, एंड उसके ऊपर बात कर लेंगे किस तरीके से रोड मैप वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम बात कर लेंगे कभी कॉन्टेस्ट के बारे में, कॉन्टेस्ट कैसे देने होता है, कॉन्टेस्ट क्या करना होता है, वो सब हम बात करेंगे।